नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदा। मैं हूं परवीन। केंद्र की तरफ से 32 देशों में अलग अलग सर्वदलीय डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, जिसमें सांसदों और पूर्व मंत्रियों को शामिल किया गया है। इस फैसले पर राजनीति भी खूब हो रही है। संजय राउत ने सर्वदलीय डेलीगेशन को बारात बता दिया। संजय राउत ने कहा कि इस बारात को भेजने की क्या जरूरत थी। हालांकि राउत के इस बयान पर शरद पवार ने ही करारा जवाब दिया। पवार ने कहा कि स्थानीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। इधर टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से अपना नाम वापस ले लिया। टीएमसी इकलौती पार्टी है जिसने अपने सांसद का नाम इस प्रतिनिधिमंडल से वापस लिया है। वहीं इस बीच देश में मौजूद गद्दारों पर भी एक्शन जारी है और इस बीच सबूत गैंग खुलकर सामने आ गया है। राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के यहां पर आतंकियों पर हो रही कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तो कैसे सर्वदलीय डेलीगेशन पर हो रही है सियासत, क्यों सबूत गैंग सेना का कर रहा है अपमान, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऑल पार्टी डेलीगेशन पर संजय राउत ने सवाल उठाए और उसके बाद शरद पवार ने ही उन्हें करारा जवाब दिया। तो इतनी सियासत क्यों? देखिए, सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि सबको जाने का इच्छा होगा। संजय राउत को लग रहा होगा कि अगर पार्टी से पूछा गया होता तो उद्धव ठाकरे मेरा ही नाम लेते तो मैं भी घूम आया होता, थोड़ा सा मौज मस्ती में कर लिया होता। मैं बार बार कहता हूं कि पार्लियामेंट में हम बौने लोगों को भेजते हैं जिनके पास न राष्ट्र के प्रति कोई सोच है, और सबसे बड़ी कल्प्रिट इसमें कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक इशारा करती है, उससे माहौल बन जाता है। बाकी सारे लोग फुट 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 फुट, सियार का टोला होता है ना, एक हुआ करता है तो बाकी सब लोग हुआ हुआ करना चालू कर देते हैं। तो राहुल गांधी हुआ करते हैं, बाकी सब लोग हुआ हुआ करना चालू कर देता है। ये विवाद जो हुआ कि डेलीगेशन में कौन जाएगा नहीं जाएगा, अब मुझे कोई बताए। भाई टीम बनानी है सरकार को जी, तो बनाएगा कौन? सरकार ही बनाएगी ना। टीम भेज रही है सरकार और उसका मेंबर कौन होगा तुम लोग तय करोगे। या जी मैंने कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। और ये विवाद क्यों शुरू हुआ? ये सब राहुल गांधी की चमचागिरी में, ये संजय राउत हो, ये टीएमसी हो, ये तमाम लोग उसको एक कवर फायर दे रहे हैं। कवर फायर दे रहे हैं क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की बेइज्जती हो गई। राहुल गांधी की बेइज्जती इस चीज से नहीं हुई कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट दी गई और उसे सरकार ने नहीं माना। बेइज्जती इसलिए हो गई कि सरकार ने शशि थरूर को चुन लिया। जी, ये पिंच कर गया इन लोगों को। मैं बार बार कहता हूं कि शशि थरूर से पढ़ा लिखा, डिप्लोमेसी में एक्सपीरियंस, दुनिया जहान का तजुर्बा कांग्रेस पार्टी में एक भी अगर वैसा है तो नाम आगे करो। ये तो राहुल गांधी को खुद सोचना चाहिए कि विदेश का मसला है, वो अमेरिका जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। भाई देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। एक काम करो, मनीष तिवारी का लिस्ट में डालो नाम, आनंद शर्मा का लिस्ट में नाम डालो और सबसे ऊपर शशि थरूर का नाम डालो। तब तो बात समझ में आती। तब यह लगता कि भाई विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी जो कहे हम सरकार के साथ है, दिस इज हाउ यू शो योर सॉलिडारिटी। आपने एक ऐसा आदमी का नाम दे दिया, गोगोई का। अब गोगोई को बोल रहे वहां के मुख्यमंत्री कि ये तो आईएसआई की ट्रेनिंग के कैंप में गया था। अब उसका जवाब नहीं दे रहे ये लोग। जवाब नहीं दे रहे क्यों? क्योंकि बहुत ही टेक्निकल सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा मुख्यमंत्री के पद से अगर मेरी बात गलत निकली तो। क्योंकि ये गया पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के इन्विटेशन पे नहीं, वहां के गृह मंत्रालय के इन्विटेशन पे, और इसका मतलब है कि आईएसआई के इन्विटेशन पे वहां पे गया। आप वहां गए, क्या आपने पार्लियामेंट को, सरकार को, आप सांसद हो ना, क्या सरकार को आपने इन्फॉर्म किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनकी पत्नी के बारे में वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से पैसे, पाकिस्तान के एजेंसी से उनको पेमेंट आ रहा है। और इनकी पत्नी कहां रह रही है? मुख्यमंत्री के बंगले में।
मतलब देयर इज अ पाकिस्तानी मोल इनसाइड चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, वो भी बॉर्डर स्टेट है वो। भेज दे इनको। क्यों भेज देंगे? ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? एक खानदानी रोग लगा हुआ है क्या? सरकार ऐसे चलेगी? भाई नासिर हुसैन वो इलेक्ट हुआ तो जो उसके साथ लोग थे पाकिस्तान जिंदाबाद करने का नारा लगाए थे, उसको भेजने की डेलीगेशन में तुम्हारा क्या एजेंडा था? यू वांटेड टू डू सम डर्टी पॉलिटिक्स कि वहां जाकर के कुछ एक दो बात उठा देंगे, ऐसा मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, सरकार की जो है ऐसी तैसी हो जाएगी। एंड आई एम डेड श्योर, सरकार बोल नहीं रही है लेकिन मैं आई एम डेड श्योर कि जिन जिन लोगों का नाम इन लोगों ने दिया होगा कि किसी का नाम कैंसिल किया जा रहा है, उनकी कोई आईबी रिपोर्ट सरकार ने मंगवाई होगी कि जरा ये आदमी के बारे में पता कर लो। आजकल ऐसे घूम रहे हैं सब, देखिए यूट्यूबर और ब्लॉगर और पता नहीं कौन कौन से टीवी वाले सब जो ज्ञान देते हैं, है ना, कांग्रेस पार्टी की तरफ से रफाल गिर गया, है ना, ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ये किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? आईएसआई से पैसा आ रहा है कि क्या आ रहा है, चैनल से पैसा आ रहा है पता नहीं, लेकिन आपने इसको मुद्दा बना दिया, बाकी सारे लोग भी आ गए। भाई टीएमसी को भी हौसला बढ़ गया कि भाई हम नहीं जाएंगे। क्यों? पाकिस्तान का मसला है ना, मुसलमान नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान को आपने उसका गला दबाया, यहां मुसलमान नाराज हो जाएगा। दिस इज व्हाट दीज अपोजिशन पार्टीज थिंक अबाउट मुस्लिम्स, कि हिंदुस्तान का मुसलमान तो गद्दार कौम है, ये पाकिस्तान परस्त है। पाकिस्तान को अगर हम देखिए जब मारना चालू किया, ये तुरंत डीएस्केलेट करना चालू कर दिया। और जैसे ही सीज फायर हुआ, सीज फायर क्यों किया? ये देखिए ये लोग बहुत ही दूसरे किस्म के लोग हैं। जनता सब देख रही है, बहुत तगड़ा सबक सिखाएगी इनको। बिल्कुल सबक तो सिखाया ही जाएगा, लेकिन मल्टी पार्टी डेलीगेशंस पर जो सियासत नामों को लेकर रही हुई है, उस बीच यूसुफ पठान का नाम वापस लेना, क्या संदेश? देखिए यूसुफ पठान क्या टीएमसी के तरफ से किसी को नहीं भेजा जा सकता था। ये पहले से सरकार ने इनवाइट कर लिया, एक दो लोगों से बात कर ली, ये बहुत बड़ी बात थी। यूसुफ पठान का नाम आज नहीं आया, यूसुफ पठान के नाम की वापसी की खबर आज आई है। अगर इसे वापस ही लेना था तो डायरेक्ट जब यूसुफ पठान से बात की गई थी, जब किरण रिजिजू ने बात की, उस समय कहना चाहिए था उसे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। जैसे कि सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, उसे पता था कि ममता बनर्जी हमें जाने नहीं देगी, और अगर हम जाते हैं और वहां मेरी कोई बात ऐसी हो जाती है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में फिर ममता बनर्जी हमें छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए सुरक्षित रहो, पार्टी में रहना है तो सुरक्षित रहो, सांसद बने रहो। तो इसलिए यूसुफ पठान ये चीज समझ नहीं पाया। वो कोई राजनेता तो है नहीं, वो क्रिकेटर है। उसे लगा नहीं डेलीगेशन में जा रहे हैं, कौन सी नाराजगी होगी ममता बनर्जी को। अब वो राजनीतिक चतुराई समझ नहीं पाता, उसने कह दिया हाँ ठीक है हम जाएंगे। उसके बाद लिस्ट में नाम आ गया। अब लिस्ट में नाम आया तो जानकारी हुई ममता बनर्जी को, तो फिर इन लोगों का चलने लगा हंगामा कि हमारे चेहरे को आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये कौन इस्तेमाल कर रहा है भाई? ये सरकार का मतलब देश का प्रतिनिधिमंडल है, ये किसी पार्टी का नहीं है। पहले ही मल्टी पार्टी डेलीगेशन नाम दिया गया है। ये सरकार की तरफ से जा रहा है, देश की तरफ से जा रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के एक डेलीगेशन लेकर आए हैं आपके पास कि देखिए पाकिस्तान हमारे खिलाफ कैसे आतंकियों का इस्तेमाल करता है, और ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पैदा करता है कि हम उसे बदनाम करने, टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ये सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ है कि कहां कहां टेरर कैंप चला रहा है, हमने क्या कार्रवाई की, और उस समय उसके और कौन कौन से आतंकी थे। ये जो आतंकवादियों के जनाजे में जा रहा है, उसका वीडियो आ रहा है, ये सब भी तो दिखाया जाएगा। तो ये इन लोगों की समस्या हो गई कि उस समय वहां से जो फोटो आएगा, वहां से जो बातें आएगी, उसके स्टेटमेंट आएंगे। राहुल गांधी अगर अमेरिका जाते हैं, वहां बोलते हैं, तो क्या इंडियन मीडिया कवर नहीं करती? इसको भी कवर करेगी। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाएगी कि यहां मुसलमान हमें गालियां देंगे कि आपने कौन से लोगों को भेज दिया था जो कि वहां जाकर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे खिलाफ मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें हो रही है वो इसलिए हो रही है कि एक मुस्लिम स्टेट
हिंदुस्तान यानी कि हिंदुओं के स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ा हुआ है। पाकिस्तान में तो यही कहता है ये काफिरों का देश है, हिंदुओं का देश है। वो कभी कहता है ये सेकुलर कंट्री है, वो लोग तो सीधे मानता है ये हिंदुओं का देश है। यहाँ के मुसलमान ऐसे ही दोहरे तेहरे लेवल के नागरिक हैं, हम उसे मुसलमान मानते ही नहीं है, जैसे उसे मुहाजिर बोलते हैं। तो अभी भी वहां पर यहां से जाने वालों के लिए उसकी औकात वही है, और ये जहां रह चुका है उसकी औकात भी वही है। तो इसलिए ये लोग एन केन प्रकारेण चाहते हैं कि पाकिस्तान के जी हुजूरी करके हम सोच ले कि कम से कम वो लोग मान्यता तो दे दे। सऊदी अरब वाला तो ऐसा ही समझता है कि ये लोग मुसलमान है ही नहीं, ये लोग तो पीछे चलने वाले लोग हैं, इसलिए सारी व्यवस्थाएं उसने ऐसे ही कर रखी है। पाकिस्तान वाले भी हमें यही समझ रहे हैं। तो यहाँ के उन लोगों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी इस हद तक गिर गई कि देश के प्रतिनिधि मंडल को भी उसमें से अपने व्यक्ति का, सांसद का नाम वापस ले ली। ये तो घृणित राजनीति है, इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और डर्टी पॉलिटिक्स तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, और ये जो पॉलिटिक्स उन्होंने की है ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर, अब उनकी भी उससे समस्याएं बढ़ने वाली हैं। देखिए, कवर फायर है जी, जो वो डेलीगेशन की राजनीति में। मैं बस एक दो पॉइंट में बता दूं कि जो डेलीगेशन जाएगा वो क्या कहेगा। वो कहेगा कि भाई पहलगाम में ये घटना घटी कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, पैंट खोल करके देख करके मारा गया। ये इनका क्या स्टैंड है कि नहीं नहीं नहीं, ये काम हुआ ही नहीं। ये तो बोलना पड़ेगा, ये भी बोलना पड़ेगा कि इस्लामिक जिहादी है, ये भी बोलना पड़ेगा कि ये जिहाद है, ये जिहादी है, ये पाकिस्तान लश्कर तोयबा के लोग हैं। अब लश्कर तोयबा से क्या दिक्कत है अभी आप समझ लीजिए। ये लश्कर तोयबा हो या तालिबान हो, ये सब देवबंदी मुसलमान है। बात समझ में आया? ये सब देवबंदी मुसलमान है, और जिसके ऐलान पे मुर्शिदाबाद में हंगामा हुआ, जमीयत उलमा हिंद, वो वही मुस्लिम सेक्ट के लोग हैं जो ये सब तमाशा करते हैं। तो ये बात अगर हम बोलेंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो जाएगा। यहाँ तो फेक नैरेटिव चलता है ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। भाई जो मार रहा है वो कह रहा है कि हम इस्लामिस्ट हैं, हम कुरान के लिए मार रहे हैं, हमको 72 हूर के पास जाना है, हम अल्लाह के आर्मी हैं, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तुम अक्लमंद हो कि जो कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, जो मार रहा है वो गलत कह रहा है। मारने वाला कह रहा है कि भाई हम इस्लामी, हम जिहादी हैं, हम जिहाद कर रहे हैं, हम मुजाहिदीन हैं। और तुम अक्लमंद हिंदू, तुमको लगता है कि नहीं 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 वो गलत है। मतलब मौलवी मौलानाओं से ज्यादा इस्लाम जो है, हिंदुस्तान का हिंदू सब जो है वो पढ़ लिया है, माने मूर्खों की जमात है। अब यहां तो मामला गड़बड़ हो गया। इन्होंने कहा कि भाई हम नहीं जाने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो अब जिद्दी बच्चा क्या होता है, एक जिद खत्म हुआ, दूसरा जिद पे शुरू। तो राहुल गांधी ने वो कहा कि अच्छा शशि थरूर जा ही रहा है, पहले तो कह दे कि हमारे पार्टी का डेलीगेशन है। उसने कहा कि भाई पार्टी का मतलब ही नहीं है। और उसमें एक और चीज हो गई कि उसमें यह हो गया कि मनीष तिवारी भी चले गए, डेलीगेशन में नाम आ गया। और जो 4 नाम दिया गया था उसमें आनंद शर्मा का भी नाम था, तो आनंद शर्मा को भी ले लिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो डेलीगेशन का जो ना आईबी के द्वारा क्लियरेंस लिया गया होगा, इसलिए इन एंड आउट हो रहा है। खैर, अब तो जब उधर हार हो गई तो मैं मोदी से कैसे हार गया मैं, वो जो होता ना जिद्दी बच्चा कि मोदी से मैं हार गया। अच्छा रुको, कितने विमान गिरे अब ये बताओ। अरे जिसने गिराया उसके पास सबूत नहीं है, वो अपनी बात से पलट गया। पूरी दुनिया थू थू कर रही है, तुमको पाकिस्तान की बात को लेकर के यहां पे हिंदुस्तान में तमाशा करना है। और क्यों? क्योंकि वहां दिन भर कल और परसों, मतलब संडे और मंडे, संडे को भी ये ट्वीट किया, मंडे को भी ट्वीट किया, चाहे वो जियो हो, ARY हो, न्यूज़ 92 हो, जितने टेलीविजन चैनल पाकिस्तान के अंदर, वहां पहली खबर यही थी कि पाकिस्तान ने जो राफेल गिराए उस पर राहुल गांधी ने मोदी को लताड़ा, उसका ट्वीट दिखाया जा रहा है। तो ये भी तय कर लो भैया तुमको कहाँ चुनाव लड़ना है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। एक बार गलती, 2 बार गलती, बार बार अगर आप
पाकिस्तानी के माउथ पीस बन जाओगे तो तुम्हारे देशभक्ति के ऊपर और तुम्हारे हिंदुस्तानी होने के ऊपर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया है। ये लीडर ऑफ अपोजिशन बनने लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि ये तो इटली निकल जाएगा, बाकी बचे रह जाओगे तुम, क्योंकि ये इस तरह की बातें एट द टाइम ऑफ वॉर, जब अभी सीज फायर जो है वो हुआ नहीं है, युद्ध विराम हुआ नहीं है, ऑपरेशन अभी चल रहा है, और उस दौरान इस तरह की बातें करना, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, अपने सेनाध्यक्षों के बयानों को झुठला करके इस तरह के सवाल खड़े करना, यह गद्दारी से कोई कम नहीं है। बिल्कुल। और देश में मौजूद गद्दारों पर भी एक्शन जारी है। जिस तरह से चुन चुनकर कई शहरों से कई जासूस पकड़े गए, वो क्या इंडिकेशन है? देखिए, अब एक्शन तो होना ही था। कुछ देर तक इंतजार किया जा रहा था। हम लोगों ने तो पहले भी कहा कि देखिए अभी पाकिस्तान से निपट लेते हैं, उसके बाद इधर निपटना जरूरी हो जाएगा। और अभी ये छोटे प्यादे पकड़े जा रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, इन सबका सरदार तो राहुल गांधी जैसे लोग हैं जी। राहुल गांधी की एक समस्या नहीं है, पार्टी के अंदर समस्या, पार्टी के बाहर समस्या, इस डेलीगेशन में जो नाम आए हैं उससे भी समस्या, और डेलीगेशन में नाम दिए थे उसमें इसको भरोसा नहीं था कि आनंद शर्मा का नाम भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, सलमान खुर्शीद का नाम इंक्लूड कर लिया गया। तो इसको लगने लगा है कि सलमान खुर्शीद भी कहीं इन्हीं लोगों के साथ तो नहीं है, क्योंकि जो 5 नाम डाले गए, कांग्रेस के सबसे ज्यादा नेता है विपक्षी पार्टियों में, 5 नाम है, और इसने राजा वॉडिंग का नाम दिया यानी पंजाब से, लेकिन वहां पर से डॉक्टर अमर सिंह को चुन लिया गया। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं और अच्छा अनुभव है, उनको भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बना लिया गया। वो भी सांसद है फतेहगढ़ साहब से। तो इनको लगने लगा है कि देखो पंजाब से भी ये जो हमारे पार्टी के अंदर गुटबाजी चल रही है, उसमें से उस नेता को उठाया है जो कि हमारी वो ट्रेडिशनल नेताओं के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब ये हिमाचल के अंदर जो चल रहा है उसमें आनंद शर्मा तो अभी 2022 से अलग थलग ही महसूस कर रहे थे। मोदी सरकार ने उठाया कि नहीं ठीक है, तुमने बोला है आनंद शर्मा, तो उनके ऊपर विचार किया जाए। और उस पूरे डेलीगेशन में वो जो जिस प्रतिनिधि मंडल में वो जा रहे हैं उसी में आनंद शर्मा के साथ मनीष तिवारी भी हैं। ये दोनों एक ही साथ रहेंगे, 4-5 दिनों तक एक ही साथ रहेंगे, और उनके साथ ही अनुराग ठाकुर भी हैं। अब इन लोगों के बीच क्या खिचड़ी पकेगी, कैसे अच्छे संबंध होंगे, संबंधों का आधार क्या होगा, और वहां से आने के बाद क्या स्थितियां पैदा होगी, राहुल गांधी की बौखलाहट इसी बात को लेकर है। क्योंकि अभी तक जिस तरह से शशि थरूर ने मोर्चा खोल रखा है उस तरह से इन लोगों ने नहीं खोला। इनको तो पता है कि शशि थरूर तो अब विद्रोही हो चुके हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा नेता, यानी कि केरल कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका हमारे साथ आएगा तो उन सब को लेकर कहीं न कहीं जाएंगे। वो जहां जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा नजदीकियां दिख रही है तो हो सकता है कि उधर ही जाएं। लेकिन इन लोगों ने तो अभी तक खुलकर ऐसी बात नहीं की है। और उसी में अब कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आग सुलग रहा है, ये देखिए कांग्रेस पार्टी में ही विस्फोटक की स्थिति किस आधार पर है कि जयराम रमेश के खिलाफ, उदित राज के खिलाफ कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पी चिदम्बरम की बात उदित राज ने उठाई। चिदम्बरम जैसे नेता, वरिष्ठ नेता के खिलाफ उदित राज जैसे कल का कांग्रेसी बोलेगा, और उसके ट्वीट को रिट्वीट करता है जयराम रमेश, और उस पर कांग्रेस के अंदर हंगामा चल जाता है कि ये दोनों कौन लोग हैं। जो चिदम्बरम साहब ने कुछ बात बोली है वो इनडायरेक्ट बातें हैं, वो पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, और उस समय ये लोग सामने आकर उनके खिलाफ बात कर रहा है, और जयराम रमेश उस उदित राज के ट्वीट को रिट्वीट कर रहा है। वो बता रहा है कि नहीं, चिदम्बरम भी अब उस गुट में शामिल हो गए हैं जिसमें शशि थरूर शामिल थे। तो कांग्रेस उस ढेर पर बैठी है, एक चिंगारी की जरूरत है, ये विस्फोटक की स्थिति आ जाएगी। राहुल गांधी को लग रहा है कि ऐसे समय में कुछ लोगों को बचाए रखने का आधार यही है कि सरकार के साथ सीधे टकराव मोल लो और एक हंगामा खड़ा करो, और जो लोग छोड़कर जाने वाले हैं उनको भी ये बताओ कि देखो भाई, हम तुम्हें पहले की तरह ही ट्रीट करेंगे जैसे जो भी लोग जाते हैं उसको घुसखोर, भ्रष्टाचारी, यही तमगा दिया जाता है। तो राहुल गांधी अभी डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि डेलीगेशन के वापसी तक
हमारी पार्टी में और क्या क्या हो जाएगा पता नहीं। इससे पहले ही आग लगाने की कोशिश करो विपक्ष में, पार्टी के अंदर जो स्थितियां पैदा हो सके, जो समेट सकते हो वो समेट कर रखो। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मल्टी पार्टी डेलीगेशन पर टीएमसी के स्टैंड से साफ है कि वो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। वहीं जो विपक्ष अब तक समर्थन की बात कर रहा था वो अब खुलकर विरोध पर उतर आया है। यानी देश में मौजूद गद्दार फिर पाक के हाथों को मजबूत करने की कवायद में जुट चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार के एक्शन से इन लोगों का काम तमाम होना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।